आइए फिर हम छोटी सी प्रार्थना करें। एक मां जीवित सामर्थ्य करना में विचार करता परमेश्वर हम सब अपने जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा इस जगह में खुदावंद आपकी आत्मा आज बात करे, हर एक के मनों पर आपका कब्जा हो पिता, और आज हमें वो समझ हो ज्ञान और बुद्धि दे पिता जो आपकी आत्मा में सिखाती है। जो हम सीखना चाहते हैं वो नहीं पिता, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं वो सिखाए पिता। हम अपने आप को कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जाने जाने कोई गुनाह पाप और इसके क्षमा चाहते हैं, अपने लहू से बेदोष शुद्ध कर पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरा जो आज का विषय है आत्मिक वर्सेस व्यवहारिक, स्पिरिचुअल वर्सेस प्रैक्टिकल। आप इस समय इस बात को सोच सकते हैं कि इसकी जरूरत ही क्या है कि हम इस विषय में बात करें, क्योंकि रोजमर्रा के मसीह जीवन में इसका प्रदर्शन होता है। जो हम सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में इस बातों का प्रदर्शन होता है। और जो आत्मिक बातें होती है, जो हमारे घर में, हमारे परिवार में, या हमारे जॉब या नौकरी में, या बिजनेस में, या सोसाइटी में रहते हैं, वहीं पर होती है। और वहां इन सब बातों में इनका प्रदर्शन होते रहता है। व्यवहारिक तौर पे आत्मिकता का प्रदर्शन होता है, हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है। आत्मिकता का प्रदर्शन व्यवहारिक रूप से ही होता है। व्यवहारिक रूप ही आत्मिकता का सही प्रदर्शन कहलाता है। जो हम बोलते हैं या चलते हैं या जीते हैं या काम करते हैं, दरअसल ये व्यवहारिक रूप में हमारे आत्मिकता का एक सही प्रदर्शन कहलाता है। कई बार आत्मिकता को नापने के लिए हम सोचते हैं कि हम प्रभु के सामने दुआ कर लिए तो अच्छा बन गए, चर्च गए आ गए हम अच्छा बन गए, अपने लोगों के सामने हम क्या करते हैं, बड़ा अच्छा बन जाते हैं। लेकिन जब हम व्यवहारिक रूप से ये काम करना शुरू करते हैं, तब इसका प्रदर्शन लो हो जाता है या कम पड़ जाता है। इसका सीधा असर हमारे व्यवहारिक जीवन में और आत्मिक जीवन में दिखता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमारे व्यवहारिक के कारण शिकायतें आना शुरू हो जाती है। शिकायतें होती क्या है? परिवार में लगातार तनाव चलते रहता है, और जब परिवार में लगातार तनाव चलता है तो तनाव के कारण हम अलग अलग होते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। कई बार बोलते हैं तनाव किसी इस कारण से, कभी इस कारण से हुआ। आत्मिक रूप से इस बातों को हम नहीं समझ पाते, और हम किसी पर उस बातों को रख देते हैं कि मेरे पति की गलती है, या मेरे पत्नी की, या बच्चों की, या इस परिस्थिति की गलती करके हम इस प्रकार देखते हैं। और ये सब बातें हमारे व्यवहारिक जीवन में समझ में आएगी। दूसरी शिकायत होती है बिजनेस में फेल होना, जॉब में फेल हो जाते हैं, नौकरी में फेल हो जाते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं मगर लास्ट में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। कारण क्या है? जब ऐसा हमारे जीवन में होता है तो सोच में परिवर्तन हो जाता है। सोच में हम खुद को महान बनाना शुरू कर देते हैं।
बहुत आत्मिक हूं, मुझे क्या जरूरत है संसार के साथ विश्वास योग रहने की, मुझे क्या जरूरत है लोगों के साथ अच्छे से रहने की। मैं तो उपवास रखता हूं, मैं तो अलग किया हुआ हूं, परमेश्वर की संतान हूं। इस प्रकार हम कई बार अपने आप को महान बनाने लग जाते हैं। आज कुछ हम व्यवहारिक बातों को सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं निश्चय परमेश्वर मेरे नाम से बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन दो धारी तलवार है प्रियो, वो सिर्फ आपसे नहीं, वो मुझसे पहले बात करेगा और उसके बाद आपसे। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 5 अध्याय के 20 पद को देखेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। प्रिय बताना चाहता हूं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोकती है। शास्त्री और ये जो फरीसी लोग हैं, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, सप्ताह में 2 बार उपवास करते हैं, बराबर दशमांश और दान सब कुछ देते हैं। वो कहीं पर चुकते नहीं है और जो नियम उसे दिया जाता है वो उसको बकायदा उसको मानते हैं। मगर प्रभु कहता है इससे बढ़ के तभी तुम उस परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हो। मुझे नहीं लगता कि हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते होंगे, जबकि उससे बढ़ के मीन्स अगर वो 3 बार प्रार्थना करता है तो कहने के साथ हमारा जीवन सदा प्रार्थना का ही जीवन होना चाहिए। हालेलुया। अगर वो उपवास सप्ताह में करता है तो रियल में पूरा जीवन पश्चाताप का जीवन होना चाहिए। अगर वो वास्तविक में दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं, तो हमें उससे बढ़ के देना चाहिए। मगर मैं बहुतों को देखता हूं आज भी अपना दशमांश नहीं देते। परमेश्वर बोलता है उससे बढ़ के, अरे हम उन्हीं धार्मिकता को ही पूरा नहीं कर पा रहे, उससे बढ़ के तो आदि छोड़ दो। है 3 टाइम से ज्यादा कोई प्रार्थना करने वाला, सप्ताह में 2 बार से बढ़ के उपवास करने वाला, या दान दशमांश से बढ़ के और उसको बढ़ा के देने वाला। बोले उस धार्मिकता से बढ़ के अगर आप नहीं करोगे, आप स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हम धोखे में ना रहे, इसलिए इस बात को यहां पर उन्होंने क्लियर किया। मत्ती 23 के 3 में आप देख सकते हैं। यहां पर इसलिए जो शास्त्री फरीसी लोग हैं तुमसे जो कुछ भी कहे वह करना और मानना, वह करना और उसको मानना भी। वो मना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर इस बात को बोल रहा है जो उस बातों को कहते हैं उसे करना भी और मानना भी। हाँ, परंतु उनके से काम मत करना, मगर उनके जैसे काम मत करना। हालेलुया। क्योंकि वो कहते तो है मगर करते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो पुराने नियम और वचनों से बातें करते हैं, उनकी सुनना उनकी मानना बोलता करो, लेकिन वो धर्म का पालन तो करते हैं, वचन को जानते भी हैं। वो कहते तो है मगर वो खुद नहीं चलते, इसलिए उनकी जैसा काम मत करना। अगर तुमने उनके जैसा काम किया तो तुम्हारी भी धार्मिकता समाप्त हो जाएगी, एक रास्ता बंद हो जाएगा और आप परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। वो धार्मिकता को निभा रहे हैं। वो कौन सी धार्मिकता पता है? बनावटी, दिखावटी। व्यवहारिक रूप में वो बड़े कमजोर पाते हैं,
वो खुद कहते हैं चोरी मत करना और खुद चोरी करते हैं। और ये घटना मेरे साथ हुई है। मैं 9 साल पहले की बात है, मैं राजेंद्र नगर में एक झुग्गी झोपड़ी में प्रचार करने गया था और मैं प्रचार कर रहा था कि मैं भी बताती चोरी करना पाप है। अंदर से उसी समय आवाज आया कि सबसे बड़ा चोर तू है। मुझे समझ भी नहीं आई। फिर मैंने बोला चोरी करना पाप है। अंदर से फिर आवाज आई सबसे बड़ा चोर तू है। मैंने तीसरी बार फिर बोला चोरी करना पाप है। बोले मैं तेरे को बोल रहा हूं सबसे बड़ा चोर तू है। मैंने बैटरी बंद कर दिया, छोटी सी प्रार्थना की और घर चला गया। मैं रियल बता रहा हूं, मेरी खुद की घटना है। और जब मैं घर गया और घुटना टेका और परमेश्वर को बोला प्रभु मैंने ऐसा क्या किया है? बोले तू बिजली चोरी करता है और लोगों को शिक्षा देता है कि चोरी मत करना। तो मैंने बोला प्रभु मैं चोरी नहीं करना चाहता, क्योंकि उस समय वहां पर खंबा नहीं लगा हुआ था, मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करूं बताओ ना। बोले तू बिजली ऑफिस जा और मैं उनके जीवन में काम करूंगा। मैं बिजली ऑफिस गया, बोला भैया ऐसी सी बात है, मुझे वहां पर कनेक्शन चाहिए मगर वहां पर आपका खंबा नहीं है। तो बोले भैया आपको एक खंबा लगवाने से पहले आपको 50,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब आपको लाइन देंगे। मतलब ये एक व्यक्ति करके मैं क्यों पैसा दूं? मैं वापिस आ गया और आके मैंने फिर क्या किया, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, एसी मेरे घर में थी, 3 फेस के बिना काम नहीं चलता था। मैं फिर जाके जो काम मैं पहले करता था वो फिर किया और मैंने लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ सही घटना। उसके बाद हुआ क्या, 1 या 2 दिन वो लाइट जली थी, अचानक से ट्रांसफार्मर से वहां पर मीटर से आवाज आई और मीटर जल गया, लाइट क्यों बंद हो गई। मैं बोला प्रभु मैं चोरी नहीं करना चाहता, मेरी मजबूरी है। बोले एमपीपी जा। मैं फिर गया, मैं भैया मुझे वो चाहिए। बोले नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद खुदा ने एक अद्भुत काम किया, एक इलेक्ट्रिशियन वाला मुझे मिला और मैंने बोला भैया मुझे कनेक्शन चाहिए, मगर वो एक खंबा लगाने के लिए 50,000 मुझसे मांगते, मैं कैसा करूं? बोले आप बीच में जितने लाइटें लगी है उसके हिसाब से कुछ डिपॉजिट करना पड़ता था, वो एक रसीद मेरे पास थी। बोले तो आपने मुझे याद दिलाया, बोले वो रसीद को निकाल। मैंने बोला यार 10,000 पहले मैंने कुछ वोल्टेज का कुछ पैसे पटाए थे। बोले बस काम हो गया। मतलब कैसे? बोले ये तो आप 3 फेज का ऑलरेडी पैसा पटा चुके हो, अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो आपको लाइट दे। और वो वहां गया और बकायदा वहां पर उसको पेश किया कि बोले सर जितने उसके पास एसी थी सारी चीजें उसने पेमेंट पटाया है, प्लीज आप उसे कनेक्शन दे दीजिए। और उसने बोला भैया मैं इतना पैसा दूंगा। मैं बोला भैया जो पैसा लेना ले लो, मेरा काम कर दो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद लाइन सिस्टमेटिक ढंग से चालू हो गई। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूँ उस समय जब मैं चोरी करता था तो चोरी में मेरा बिल 200, 300 या 400 रुपए आता था। मैं उसे पटा नहीं सकता था क्योंकि चोरी करता था। मगर उसके बाद जब सिस्टमेटिक ढंग से सब काम हुआ, उसके बाद बिल मैं देखा 5,000 रुपए तक का आया, क्योंकि जो चोरी करता था उसका पेमेंट मैं पटाता था और जो वास्तविक में सही ढंग से काम होता था उसका परमेश्वर उस पैसे को पेड करता था। हालेलुया। चोरी करते करते मैंने कई बार मेरी बिजली कटी, मैं पैसा नहीं पटा सकता था। कम से कम 8 से 10 बार, इतनी बार लाइट को वायर को काट दिया था कि पूरे वायर के छिद्र उठ चुके थे। और जब मैं इस बात का पश्चाताप किया और परमेश्वर ने बोला कि तू सिखाने से पहले, बोलने से पहले इस बात को अपने आप को चेक कर। आज हम इस बात को सीखेंगे। फिर शास्त्री फरीसी लोग भी इसी काम को करते थे। वो बातों को अच्छी सिखाते थे मगर स्वयं खुद क्या करते थे? उस काम को नहीं करते थे। वो झूठ बोलते थे, बोले झूठ मत बोलना, और खुद क्या करते थे? झूठ बोलते थे। ये क्या है? नकली आत्मिकता है। तो फिर हमारी धार्मिकता कैसी होनी चाहिए? अगर मैं आत्मिक हूं तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? आत्मिक व्यक्ति वो है जो अपने व्यवहार से पहचाना जाता है, उसके जीवन से पता चलेगा ये आत्मिक व्यक्ति है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। आपकी आत्मिकता भले कोठरी में होती होगी, चर्च में होती होगी, प्रभु के साथ होती होगी, लेकिन आपकी आत्मिकता का प्रदर्शन व्यवहारिक रूप से बाहर नहीं आता और उसकी महिमा नहीं होती, तब तक आपकी आत्मिकता
कम होती है। आत्मिक व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा वो पहचाना जाता है। हम इस बात को आज चेक करेंगे। मेरे साथ निकाले तीतुस 2 अध्याय के 7 पद को देखते हैं। तीतुस 2 के 7 पद को। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब बातों में अपने आप को भले कामों में क्या बना? नमूना बना। हालेलुया। जो कमरे में करते हैं उसे हम बाहर भी करें, जो अकेले में करते हैं उसको पब्लिक के सामने भी करें। यही एक आदर्श बनाता है मेरे आपको। भले काम के द्वारा मतलब आत्मिकता की पहचान होती है। कमरे के बाहर का काम। हम हो सकता है चर्च में भले काम करते होंगे, दिखाते होंगे, घर में दिखाते होंगे, मगर आपके व्यवहार से, आपके जीवन से पता चलेगा कि आपका आत्मिक स्तर किस प्रकार है। एक वचन और निकाल ले यहां पर, मत्ती 5 अध्याय के 16 पद को देखेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। वो जो स्वर्ग में है क्या करे? उसकी बड़ाई करे। हालेलुया। हमें सबसे पहले मेरे और आपको आत्मिक बनना जरूरी है। उसके बाद व्यवहारिक रूप में मैं और आप उसको प्रदर्शन कर पाएंगे। उस काम को देखकर तब लोग परमेश्वर की तारीफ करने पाएंगे। मगर दिक्कत क्या है? जैसे भले काम की बात आती है हमारे माइंड में पता क्या चीज आता है? दान करना, कपड़ा देना, खाना खिलाना। ये तो सारा काम संसार भी करता है, और मैं और आप अपने भले काम के द्वारा बचाए नहीं गए। मैं और आप तो विश्वास करने के द्वारा संग्रह के बचाए गए। मगर बाइबल बताती क्या है? मैं और आप उस भले काम के लिए बुलाए गए हैं। कई बार लोग सारी रात क्या करते पता है? प्रार्थना करते हैं, लेकिन परिवार में देखभाल नहीं करते। वो छोड़ देते हैं, खाना नहीं बनाते। मुझे एक बार अच्छी तरह याद है इस बात का। एक बहन प्रभु में आ गई थी और वो रात दिन सिर्फ बाइबल पढ़ती थी, और उसकी मां बड़ी परेशान। वो बोलती थी, पास्टर साहब एक चीज बताओ, आपने ऐसा चर्च में क्या सिखा दिया? मेरी लड़की पहले कम से कम मेरा साथ देती थी, कपड़े भी धोती थी, खाना भी बनाती थी, हर कामों में मेरी मदद करती थी। ये जब से प्रभु में आई है, अब तो सिर्फ रात दिन वो बाइबल पढ़ती है और क्या करती है? मेरा साथ देती नहीं है। बोले मुझे और कुछ चाहिए नहीं। और पास्टर साहब बता रहे थे कि मैं जब उनके घर गया तो बकायदा बाइबल पढ़ रही थी। पास्टर साहब से बात की कि भाई तू क्यों अपनी माँ का साथ नहीं देती? बोले नहीं, इससे आप ही तो सिखाए हो। कैसे बोलते ना, आप देखो मार्था और मरियम उसको ढूंढ लेते ना, वचन भी लोग ढूंढ लेंगे बकायदा, देखो लिखा हुआ है वो कैसे कर रही थी। मगर एक चीज बताओ, मार्था मरियम का वचन ढूंढ लेते हैं, प्रभु ने कहीं पर भी मार्था को कहेगा तू गलत है, ऐसा कहा क्या? और बताना चाहता हूं वो रात दिन क्या कर रही थी? बाइबल पढ़ रही थी। और रियल में बता रहा हूं मैं, उसके अंदर दुष्ट आत्मा बैठी थी। और पास्टर साहब, आलोक पास्टर ने बताया मुझे, उसने यीशु के नाम से उसे डांटा और दुष्ट आत्मा निकली, और उसके बाद उसने मां के साथ मदद करना शुरू किया। हालेलुया। ये अच्छी बात है, दुष्ट आत्मा ने छुटकारा पा गई। मगर कई लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं है, फिर भी यही बहाना मारते हैं कि नहीं भैया हम तो आत्मिक है, हमको तो पास्टर सिखाया रात दिन दुआ करना है, रात दिन बाइबल पढ़ना है, हमको घर से कोई लेना देना नहीं है। घर वाले परेशान है। हम सोचते फला काम तो सिर्फ यही है कि लोगों को दान दे देना, उनकी जरूरत को पूरा कर देना। हमें पता होना चाहिए परिवार हमारी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है। अरे कई बार मैं भी इस चीजों में बहुत ही इसी प्रकार का था, और वाइफ बोलती थी अगर इतना ही था तो आपको बाबा बन जाता था। बोले इधर क्यों शादी करके ले आया हमको? मैं कभी घर की ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं परमेश्वर से बढ़ के और दूसरा काम ही नहीं है। तो जेकब ने मुझे सिखाया भैया पहले परमेश्वर फिर परिवार फिर लोग। मुझे क्या लगता था स्वार्थी हो जाऊंगा, मैं बोलता था पहले परमेश्वर फिर लोग फिर बाद में परिवार को देखूंगा। पर प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे अपने परिवार तक मुझे मोड़ा, और मैं फिर धीरे 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 उन बातों को सीखने लगा। क्योंकि मैं रियल बता रहा हूं, मैं जब प्रभु में नहीं था तो मैं एक गिलास भी नहीं उठाता था। रईस घर का तो नहीं था, मगर नेचर वाइज ऐसा था, कसम से रहता था और सोचता था पत्नी तो ऑलरेडी हमारे नीचे रहेगी, इस प्रकार मेरा व्यवहार था। मगर प्रभु का धन्यवाद करता हूं, धीरे धीरे परमेश्वर मेरे को बदलने लगा, और तब मैं इन बातों को जाना। हम जाने इस बात को, आज कई लोग पूरा परिवार प्रभु में नहीं आता। कुछ लोग आते हैं, प्रभु बताते हैं इस बात को, नहीं आप क्या जानोगे, आप तो शैतान के बच्चे हो, हम लोग उस परमेश्वर के बच्चे हैं, हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा आपका तो मेरी नहीं खाता। बोले बाइबल बताती है ऐसा बच्चे को वोट करते बढ़िया। तो प्लीज जो भी घर पे है आपको पता होना चाहिए कि आपका परिवार है। हमें परिवार में भी क्या करने की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है। कई बार हमें नहीं समझ में आता कि घर में तनाव हो क्यों रहा है, और जब तनाव होता है ना, जब विवाद होता है तो क्या बोलते हैं, देख शैतान कैसे काम कर रहा है। अरे शैतान काम कर रहा है, कहां कर रहा है? शैतान तो तेरे अंदर घुस किस काम को कर रहा है, और ऐसा करके हम शैतान को दूर करते। शैतान के पास और काम ही नहीं है कि आप ही पीछे लगे रहेगा, और ऐसा करके बड़ा जल्दी इस चीजों से हट जाते हैं कि शैतान क्या करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, और वो भी बड़ा दुखी हो जाता है कि आप गलत खुद करते हैं और सब कुछ मेरे ऊपर डाल देते हैं। एक बार जबलपुर में गया था, अच्छी बात इस बार मेरे को सिखाया रहे थे पास्टर। शैतान किनारे पे बैठ के बड़ा उदास होकर बैठा हुआ था। बोले क्या हो गया? बोले यार जितने आपके विश्वासी है ना, खुद पाप करते, खुद गलती करते, पूरा मेरे ऊपर डाल देते, मैं इसलिए बड़ा दुखी हूं। बोले क्या करें, हमारे घर में लड़ाई हो रही है, वो समझते नहीं है, फलाना नहीं करते। अरे भाई आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारी। अगर हम मिलकर इन सब चीजों को करें तो वास्तविक में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेरी भी ड्यूटी घर पे लगाई गई है, कपड़ा मुझे सुखाना, मैं बता देता हूँ आज, हालेलुया। मैं सुबह सुखाता हूँ, मुझे आदत डाल दी गई है। और बता रहा हूँ, जब शुरू में मुझे कपड़ा दिया गया ना डालने के लिए, अंदर से ऐसा बोलता था क्या बताऊं, प्रभु बोलता कर। 3-4 कामों को मुझे दिया गया है, भाई जानती इस बात को, शरीर हावी है, मगर बोले कोई बात नहीं, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। मैं ये बता रहा हूँ, मुझे खुदा ने वो दया वो अनुग्रह किया है, ऐसी स्त्री मुझे दी कि मेरा जो जीवन था बहुत बदतर था। मुझे पहले तो बहुत बुरा लगा, मगर धीरे धीरे मैं उसको हैबिट में डालने लगा। ऐसे 3-4 काम फिक्स है मुझे, जो खुद को सुबह करना है। मैं कितने बजे भी करूं, पानी मुझे लगाना है, भरना है, कपड़ा मुझे सुखाना है, और एक्स्ट्रा और कुछ हो जाए तो करना है। हालेलुया। आप लोग पास्टर है तो पास्टर को ऊपर से नहीं आया, बता देता हूं। दूसरी बात, कुछ काम बिजनेस वाले होते हैं, और जब एक व्यक्ति या नौकरी वाले रहते हैं, जब जॉब में जाते हैं, जब आधा घंटा जब लेट हो जाता है ना, और जब बॉस चिल्लाता है तो क्या करते, प्रार्थना करते, प्रभु इस बॉस के जीवन में काम कर, शैतान काम कर रहा है, मुझे क्या कर रहा है, बहुत डांट रहा है। अरे भैया तू आधा घंटा लेट जाता क्यों है, तू समय से जाते डांटे गई। और इसके कारण हम इन चीजों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और कुछ लोग को भूलने की बड़ी आदत होती है। और गणेश भी यहां बैठे हुए हैं, मैं जब भी इनको बोलूंगा प्याज लाना, भूल गया।
उनका जब काम रहेगा तो उनको सब याद रहेगा। उनको कुछ भी अगर खत्म हो गया तो तुरंत याद रहेगा कि हाँ भैया ये लाना है। मगर मैं को अरे बाप रे मैं भूल गया। पता है भूलने से होता क्या है मालूम है? यीशु, आप जानते हैं यीशु जब जेल में था, पिलाना ने पकाना ने दोनों वहां पर अंदर थे, और यीशु ने वो जो पकाना ने पिलाना ने दर्शन देखा, तो यीशु दर्शन को बताया, और बताया क्या बोला कि एक तो चले जाएगा, फांसी लग जाएगी, एक बच जाएगा, और तू क्या करना, बाहर जाके राजा को मेरे बारे में बताना कि भैया मेरे को बेकसूर अंदर कर दिया गया है। लिखा हुआ है, आप निकाल सकते हैं, उत्पत्ति 40 के 23 पद को आप देख ले। पद के 23 पद को देख लिया। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। जब तक जेल में था, अरे बोले चिंता मत करना, मैं बिल्कुल जाऊंगा और राजा को बिल्कुल बताऊंगा। बोले मेरा तो काम करते, मुझे क्या करना है। उसके भूलने के कारण यूसुफ को 2 साल जेल में रहना पड़ा। हम क्या करते हैं, अरे बिजनेस अगर ईश्वर दिया है, नौकरी दिया है, हमारी जिम्मेदारी है कि भैया हमको सामान लाना है, उसको ऑर्डर देना, उसको फोन करना है, उसका पैसे का मैनेजमेंट है, इन कामों करना है, और बड़ा इजी कर देते हैं, हम भूल गए। मैं क्यों बोलता हूं बार बार, क्यों इस गीत को गाता हूं? यादें जब सताए ईश्वर को याद करता। आप बताओ, और कहीं धोखे से परमेश्वर मेरे और आपको भूल जाएगा तो क्या होगा? पता है बोलता है बाइबल में, मैंने तो कुरिस की प्रार्थना और भेंट को ग्रहण किया, उसे याद करता हूं। हालेलुया। आपकी एक प्रार्थना को, आपके एक जीवन को हर हमेशा याद रखता है कि मेरे बच्चे की स्थिति क्या है, वो हर हमेशा निहारता रहता है। कहीं वो भूल जाए तो क्या है। और हम क्या करते हैं, बड़ा इतना इजी में ले लेते हैं कि भैया भूल गए, समस्या खत्म, भूल गए तो क्या बोलूंगे आप। मगर ये आत्मिकता क्षेत्र में बातें नहीं चलती। अपना काम निकल गया और भूल गया, उसने बाहर निकल गया, बोले भूल गया। मगर आपकी एक भूल के कारण एक व्यक्ति को बहुत बड़ी कीमत उठानी पड़ी। हमारा आत्मिक जीवन व्यवहारिक जीवन में दिखना चाहिए। हम अपने आप को इस प्रकार जीता रहे कि हम चर्च में आए कुछ नहीं होता। हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर एक ही बातों का हिसाब लेगा। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, मत्ती 5 अध्याय के 37 पद को देखिए। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, या नहीं की नहीं हो, नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है, जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। बुरा होता है। अरे बोल दो ना भैया, मैं नहीं ला सकता या काम नहीं कर सकता, खत्म टेंशन। हाँ की हाँ, ना की ना। अरे कई बार मुझे विक्की भाई कई बार फोन करते, बोले भैया कैसे करूं, वो तो भूल जाता है। बोला भूलता नहीं है, वो बुलाने की कोशिश करता है, उसको सब याद रहता है। वो बोला अरे भैया अगर आपके पास कोई काम को करना है तो भैया बोलो हाँ मुझे करना है, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। आपके भूलने से दूसरे का काम खत्म हो जाएगा। प्याज मुझे याद है खत्म हो चुका था, और एक प्याज नहीं बना था, सब्जी बनाना था। गणेश जी बोले मैं तो भूल गया। बिना प्याज के हमारे को खाना मिला, मगर बड़ा टेस्टी था। हालेलुया। मैं ये बताता हूं, मैं गणेश भाई से बहुत स्नेह करता हूं, ऐसी बात नहीं है। मगर जब मैं देखता हूं वो इतने हल्के में ले लेते हैं इस बात को, वो समझ नहीं पाते कि मैंने क्या किया है। हमारा जीवन बताएगा हमारा व्यवहारिक जीवन किस प्रकार है। हालेलुया। कुलुस्सियों 3 के 23 में देखना, अंतिम वचन है और हम प्रार्थना में जाएंगे। कुलुस्सियों 3 अध्याय के 23 पद में, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, या समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं, आप किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पास्टर के लिए, किसी लोगों के लिए नहीं, आप किसके लिए करते हैं? प्रभु के लिए करते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, आप
आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, और अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं, आपको व्यवहार में इस बातों को देखना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं और कलीसिया के कुछ 10-15 लोग हम लोग घूमने गए थे, और प्रवीण भैया की फैमिली भी हमारे साथ थी, और वहां पर कुछ होली के समय कुछ इस प्रकार का व्यवहार हो गया, और इतना ज्यादा हम लोग वहां पर विवाद किए उस होटल में। प्रवीण भैया वहां से बैठे हुए थे और देख रहे थे कि पास्टर भी साथ में है, क्योंकि पास्टर ही ज्यादा चिल्ला रहा था। क्यों? हम गए थे और वहां पर कुछ चद्दर वद्दर पूरा गुलाल लग गया था, और वास्तविक में उनका तो पैसा बनता है, भाई गलती तो हमारी थी, मगर हम लोग क्या कर रहे थे उसके ऊपर और हावी हो रहे थे। तुम क्या समझते हो, ये है वो है, दुनियादारी बहुत सी बातें की। और मैं देख रहा था प्रवीण भैया बिल्कुल साथ बैठ रहे थे, बोले वाह चलो विश्वासी की गलती समझ में आती है, पास्टर साहब भी साथ में लगे हुए हैं। हालेलुया। आपका व्यवहार बताएगा कि आपकी आत्मिक क्षेत्र का स्तर कैसे है। हम धोखे में न रहे कि हम चर्च तो आते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, मगर अपने चाल चलन में इन बातों को लाएं कि वास्तविक में उस परमेश्वर के जीवन को देख के लोग उस खुदा की महिमा करें कि ये लोग उस वास्तविक में जिंदा खुदा की बड़ाई करते हैं जो आज भी हम इनके जीवन में देखते हैं। हालेलुया। वो वास्तविक में जब रथ में आएगा उस समय देखने से पहले हम अपने जीवन में उसको देखें, कि लोग हमारे जीवन को देखें और कहें कि ये परमेश्वर जिंदा है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में इन बातों को लाए, हम सोचे, क्योंकि उसका आना बड़ा निकट है। और हम बाहर में इस बातों को देखते हैं, बिजनेस में या नौकरी पे, इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि हमारे आत्मिक स्तर कैसे है। चर्चों में बातें समझ में नहीं आएगी, घर में बातें समझ में नहीं आएगी। आपकी परीक्षा बाहर में की जाएगी, वहीं पर आपको समझ में आएगा आपका नेचर कैसे है। क्योंकि मैं सूरज परवानी का कई बार वीडियो सुनता हूं, वो जिस जगह नौकरी करते थे, पता नहीं भी कर रहे कि नहीं कर रहे, वो बताते थे कि कई बार मेरी गलती नहीं रहती थी, फिर भी वो दुकानदार मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां देता था, और मैं बोलता था प्रभु मैं गलती करता तो एक बात समझ में आती है, तो गलत नहीं कर रहा हूं, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ, इस प्रकार गलत व्यवहार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा एक चीज बोलता था, सह ले, क्योंकि मैं तुझे इसीलिए इस जगह में रखा हूं कि तू ऐसे सहते सहते मेरे स्वभाव को प्रकट कर। हालेलुया। आप जितना कोई चीज से भागेंगे उतना ही परमेश्वर उन बातों को लेके आएगा। वो चाहता है जैसे वो पवित्र है, हम भी क्या बनने पाए, उसके समान पवित्र बने। अपने चाल चलन को देखें, अपने व्यवहार में इन बातों को हम लाएं कि जो संसार के लोग जो हमें देख रहे हैं वो जाने कि इनका खुदा कितना बड़ा है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। पिता आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं आपकी इन भेद भरी बातों के लिए पिता, जो हमें आप अपने वचनों के द्वारा हमारी घटी कमी को दिखाते हैं। पिता हमारा आत्मिक स्तर पहले पूर्ण रीति से बदलने पाए, कि वो बातें हमारे व्यवहार में आने सके, कि खुदावन आपका जीवन हमारे अंदर देख के पिता वो लोग तुझ तक आने पाए।